Hello students and welcome to Virtual Learning Network. This is session 6 for Research Methods in Business and here we will discuss research design. The topics to be covered are meaning, needs of research design, components of research design, different research designs, and research design for studies in commerce and management. Now first is meaning of research design. A research design is a logical and systematic plan prepared for directing a research study. रिसर्च स्टडी को डायरेक्ट करने के लिए जो हम लॉजिक और सिस्टमैटिकली एक कोई भी प्रोसेस प्लानिंग करते हैं उसे रिसर्च डिज़ाइन कहते हैं. इट स्पेसिफाइज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी, द मेथडोलॉजी एंड टेक्निक्स टू बी अडॉप्टेड फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स. Then, it constitutes the blueprint for the collection, measurement and analysis of data. जब डेटा का हम कलेक्शन करते हैं, गैदर करते हैं, उसको मेजर करते हैं और उसकी फिर एनालिसिस होती है, तो इसके लिए जो एक बेसिक मॉडल होता है वो रिसर्च डिज़ाइन होता है. इट इज़ द प्लान, स्ट्रक्चर एंड स्ट्रैटेजी ऑफ इन्वेस्टिगेशन कंसीव्ड सो एज टू ऑब्टेन आंसर्स टू रिसर्च क्वेश्चंस. And it provides a systematic plan of procedure for the researchers. So basically एक systematically जो कुछ भी हम प्लान करते हैं कि कैसे researchers अपनी research को continue करेंगे और उसका process क्या follow होगा, तो वो research design बताता है. Now, a research design is the arrangement of conditions for collection and analysis of data in a manner that aims to combine relevance to the research purpose with economy in procedure. Next is needs of research design. Now the need for the research design can be, first is in many a research inquiry, the researcher has no idea as to how accurate the result of his study ought to be in order to be useful. So कभी कभी ऐसा होता है कि रिसर्च इंक्वायरी में रिसर्चर को पहले से नहीं पता होता कि वो कितना सक्सेसफुल होने वाला है या कितने एक्यूरेट उसके रिजल्ट्स निकलेंगे. So where such is the case, the researcher has to determine how much inaccuracy may be tolerated. So इस केस में क्या होगा कि रिसर्चर को ये डिटरमाइन करना पड़ता है कि कितनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी वो टॉलरेट कर सकते हैं या कितना ज़्यादा वो किस हद तक अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट निकाल सकते हैं. Next is, in many research projects, the time consumed in trying to ascertain what the data mean after they have been collected is much greater than the time taken to design a research which yields data whose meaning is known as they are collected. काफ़ी सारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स में जो टाइम हम कंज्यूम करते हैं ये असर्टेन करने के लिए कि डेटा क्या मीन कर रहा है, मतलब बेसिकली उसका मीनिंग क्या है, वो बहुत ज़्यादा होता है उस जो हम टाइम लेते हैं उसको डिज़ाइन करने के लिए. सो द आइडियलाइज्ड डिज़ाइन इज कंसर्न्ड विद स्पेसिफाइंग द ऑप्टिमम रिसर्च प्रोसीजर दैट कुड बी फॉलोड. नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च डिज़ाइन. फर्स्ट इज इट इज़ अ सीरीज ऑफ गाइड पोस्ट टू कीप वन गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. सो एक तरह से रिसर्चर को कैसे काम करना है तो उसके लिए एज अ गाइड वो हेल्प करता है. देन इट रिड्यूसेस वेस्टेज ऑफ टाइम एंड कॉस्ट. इट एनकरेजेस कोऑर्डिनेशन एंड इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन. सारी चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करने में और उन्हें एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कराने में हेल्प करता है. इट इज़ अ टेंटेटिव प्लान विच अंडरगोज मॉडिफिकेशंस. एक प्लान होता है जिसके साथ कंटिन्यूस मॉडिफिकेशंस चलती रहती हैं. And research design has also to be kept under manageable limits. Next is components of research design. First is dependent and independent variables. Now, a magnitude that varies is known as a variable. कोई भी एक मैग्नीट्यूड जिसकी वैल्यू हमेशा वेरी करती रहती है उसे वेरिएबल कहते हैं. And when changes in one variable depends upon the changes in one or more other variables, it is known as dependent variable या फिर endogenous variable भी कह सकते हैं. और वो variables जो दूसरों में changes cause करते हैं
वो होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. द वेरिएबल्स दैट कॉज द चेंजेस इन द डिपेंडेंट वेरिएबल आर नोन एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक्सप्लेनेटरी और एक्सोजेनस वेरिएबल. फॉर एग्जाम्पल, इफ डिमांड डिपेंड्स अपॉन प्राइस देन डिमांड इज डिपेंडेंट वेरिएबल, और क्योंकि प्राइस की वजह से डिमांड चेंज हो रही है तो प्राइस इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया. सेकेंड इज एक्सट्रानियस वेरिएबल. The independent variables which are not directly related to the purpose of the study but affect the dependent variable are known as extraneous variable. वो independent variables जो directly related नहीं होते किसी भी study के purpose के साथ, लेकिन वो dependent variables में कुछ ना कुछ changes cause कर रहे हैं या उन्हें किसी भी तरीके से affect कर रहे हैं, वो extraneous variable होते हैं. Third is control. The term control is used when a researcher designs the study in such a manner that it minimizes the effects of extraneous independent variables. तो कंट्रोल एक हम टर्म की तरह यूज़ कर सकते हैं जब कोई भी रिसर्चर डिज़ाइन करते हैं. हम कोई भी रिसर्चर एक स्टडी को डिज़ाइन करता है ताकि वो एक्सट्रानियस इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का इफ़ेक्ट को कंट्रोल कर सके, उसे मिनिमाइज़ कर सके, तो उसे हम कंट्रोल कहते हैं. Then next is confounded relationship. The relationship between dependent and independent variables is said to be confounded by an extraneous variable when the dependent variable is not free from its effects. So, जो relationship dependent और independent variable के बीच में होती है उसे confounded relationship तब कहेंगे जब डिपेंडेंट वेरिएबल एक्सट्रानियस वेरिएबल के इफ़ेक्ट से फ्री नहीं है. यानी कि कोई भी एक्सट्रानियस वेरिएबल एक डिपेंडेंट वेरिएबल को जब अफेक्ट करता है तो जो रिलेशनशिप डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में होती है उसे कंफाउंडेड रिलेशनशिप कहते हैं. इसके अंदर फर्स्ट है रिसर्च हाइपोथेसिस. व्हेन अ प्रेडिक्शन और द हाइपोथेसाइज्ड रिलेशनशिप is tested by adopting scientific methods, it is known as research hypothesis. जब कोई भी प्रिडिक्शन या फिर कोई भी एक ऐसी रिलेशनशिप जिसको हम टेस्ट कर रहे हैं और वो साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू हमने अडॉप्ट की है तो उसे रिसर्च हाइपोथेसिस कहते हैं. सेकेंड इज एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप्स. व्हेन अ ग्रुप इज एक्सपोज टू यूजुअल कंडीशंस इन एन एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च, इट इज़ नोन एज कंट्रोल ग्रुप. सो जब एक ग्रुप हम एक्सपोज करते हैं अपनी यूजुअल कंडीशंस के लिए या उसकी यूजुअल कंडीशंस में जब हम एक ग्रुप को एक्सपोज कर रहे हैं ताकि उसको एक्सपेरिमेंट कर सकें तो उसे कंट्रोल ग्रुप कहते हैं. और व्हेन द ग्रुप इज़ एक्सपोज टू सर्टेन न्यू और स्पेशल कंडीशन, जब हम स्पेशल कंडीशन या नई कंडीशंस में किसी भी ग्रुप को एक्सपोज करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप. नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट्स. Treatment are referred to the different conditions to which the experimental and control groups are subject to. So वो सारे अलग अलग conditions जिसमें experimental और control groups को हम टेस्ट करते हैं उसे treatment कहते हैं. Then experiment. An experiment refers to the process of verifying the truth of a statistical hypothesis relating to a given research problem. एक्सपेरिमेंट एक प्रोसेस होता है जिसमें हम कोई भी स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस के ट्रूथ को यानी कि उसके मेन कंक्लूजन को वेरीफाई करते हैं. देन लास्ट इज एक्सपेरिमेंट यूनिट. एक्सपेरिमेंटल यूनिट रेफर्स टू द प्री डिटरमिन्ड प्लॉट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और द ब्लॉक्स टू विच द डिफरेंट ट्रीटमेंट्स आर अप्लाइड. Then next is different research designs. Now there are a number of crucial research choices. Various writers advance different classification schemes and some of them are like first is experimental, historical and inferential designs. This was given by American Marketing Association, that is AMA. Second is exploratory, descriptive and causal designs. This was given by Celtis, Jehoda and Cook. Then experimental and exposed fact was given by Kerlinger. Historical method and case and clinical studies was the classification scheme given by Goudet and Skates. Then sample surveys, field studies, experiments in field settings and laboratory experiments was given by Festinger and Katz. Exploratory, descriptive and experimental studies
was given by Body and Westphal. Exploratory, descriptive and casual was given by Green and Toole. And experimental and quasi-experimental designs was the classification scheme defined by Nachmann and Nachmann. Then next is different perspectives. Now in different perspectives, these different classifications that we studied exist because research design is a complex concept. ये सारी क्लासिफिकेशंस जो अभी हमने पढ़ी हैं या कैटेगराइजेशंस जो हैं, ये इसलिए डिफरेंट है क्योंकि रिसर्च डिज़ाइन अपने आप में ही एक बहुत कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है. In fact, there are different perspectives from which any given study can be viewed, and they can be the degree of formulation of the problem, कि किस टाइप से हम प्रॉब्लम को डिफाइन कर रहे हैं या उसे फॉर्म कर रहे हैं, उसके हिसाब से कैटेगराइजेशन होती है. Then the topical scope, breadth and depth of the study, the research environment, that is field setting और laboratory, जहाँ पे भी हम रिसर्च कर रहे हैं, सर्वे और लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स आ गए इसमें. उसके बाद टाइम डायमेंशन, इसमें आ गया वन टाइम और लॉन्गिट्यूडनल. देन द मोड ऑफ डेटा कलेक्शन, दैट इंक्लूड्स ऑब्जर्वेशनल और सर्वे. द मैनिपुलेशन ऑफ द वेरिएबल्स अंडर स्टडी विच इंक्लूड्स एक्सपेरिमेंटल और एक्सपोज्ड फैक्टर. देन द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल्स विच इंक्लूड डिस्क्रिप्टिव और कॉजल. नेक्स्ट इज research design for studies in commerce and management. Now in this there are various research designs. First is research design in case of exploratory research studies. Now exploratory research studies are also termed as formulative research studies. Exploratory को हम formulative भी कहते हैं और इसका मेन पर्पस क्या होता है कि वो प्रॉब्लम को कैसे मोर प्रिसाइसली हम फॉर्मुलेट कर सकते हैं ताकि उसको अच्छे से इन्वेस्टिगेट कर सके या फिर एक वर्किंग हाइपोथेसिस को डेवलप कर सके कोई भी ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से. सो इन दिस वी इंक्लूड 3 मेथड्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिसर्च डिज़ाइन फॉर such studies, that is formulative studies. First is the survey of concerning literature. Happens to be the most simple and fruitful method of formulating precisely the research problem और डेवलपिंग हाइपोथेसिस. तो जो सर्वे है किसी भी कंसर्निंग लिटरेचर या किसी भी कंसर्निंग स्टडी के साथ, तो ये सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट मेथड होता है. नेक्स्ट इज एक्सपीरियंस सर्वे, दैट मीन्स द सर्वे ऑफ पीपल हु हैव had practical experience with the problem to be studied. And third is analysis of insight stimulating examples, which are also a fruitful method for suggesting hypothesis for research. It is a particularly suitable in areas where there is little experience to serve as a guide. Then next is research design in case of descriptive and diagnostic research studies. Now descriptive research studies are those studies which are concerned with describing the characteristics of a particular individual or of a group, whereas diagnostic research studies determine the frequency with which something occurs or its association with something else. So descriptive research study क्या होगा, जो कि किसी भी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करने के लिए नेसेसरी. देन नेक्स्ट इज रिसर्च डिज़ाइन इन केस ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च स्टडीज. नाउ हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च स्टडीज ऑल्सो नोन एज experimental studies are those where the researcher tests the hypothesis of causal relationship between variables. So hypothesis testing research studies को हम experimental studies भी कहते हैं और ये वो होती हैं जहाँ पे researchers hypothesis को test करता है ताकि वो variables के बीच में relationships show कर सके या उनको दिखा सके. Then now in this next is principles of experimental designs. In this Professor Fisher has enumerated 3 principles. First is principle of replication. The experiment should be repeated more than once. Thus, each treatment is applied in many experimental units instead of one, and by doing so, the statistical accuracy of the experiments is increased.
सो प्रिंसिपल ऑफ रेप्लिकेशन के हिसाब से जो एक्सपेरिमेंट है वो एक से ज़्यादा बार किया जाता है और हर ट्रीटमेंट में वो उसे अप्लाई करते हैं. सो इससे क्या होता है कि जो हमारी एक्यूरेसी है, स्टैटिस्टिकल एक्यूरेसी जो होगी एक्सपेरिमेंट्स की, वो इंक्रीज हो जाती है. नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ रैंडमाइजेशन. इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन व्हेन वी conduct an experiment against the effect of extraneous factors by randomization. So ये एक तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है जब हम एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करते हैं ताकि एक्सट्रान्यूअस फैक्टर्स हमारे वेरिएबल्स को डिस्टर्ब ना कर पाए. इन अदर वर्ड्स, दिस प्रिंसिपल इंडिकेट्स दैट वी शुड डिज़ाइन और प्लान द एक्सपेरिमेंट इन सच अ वे दैट the variables caused by extraneous factors can all be combined under the general heading of chance. तो इसलिए इसमें क्या होता है प्रिंसिपल में कि हम ऐसे डिज़ाइनिंग या प्लानिंग करते हैं अपने एक्सपेरिमेंट की कि जो जितने भी वेरिएबल्स हैं जो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से कॉज हो रहे हैं उन सबको कंबाइन करके एक प्रॉपर चांस दिया जाए सबको. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ लोकल कंट्रोल. नाउ it is another important principle of experimental design, and under it the extraneous factors, the known source of variability, is made to vary deliberately over as wide a range as necessary, and this needs to be done in such a way that the variability it causes can be measured and hence eliminated from the experimental error. So इसमें क्या होता है कि extraneous factors जो कि हमारे नॉन सोर्स होते हैं वेरिएबिलिटी के लिए, जो वेरी करते हैं, उनको हम डेलिबरेटली एक वाइड रेंज में दिखाते हैं. और इससे क्या होता है, इसलिए करते हैं इसको ताकि जो हमारी वेरिएबिलिटी है वो उसको हम मेजर कर सकें और हेंस हम उसको एलिमिनेट कर सकें. सो एक तरह से कंट्रोलिंग कंडीशन होती है कि कैसे हम वेरिएबिलिटी को फाइंड आउट करके उसको एलिमिनेट कर सकते हैं. देन नेक्स्ट इज फॉर्मल एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस, और इसमें पहला है completely randomized design or CR design. It involves only two principles, that is the principle of replication and principle of randomization. It is generally used when experimental areas happen to be homogeneous. Next is randomized block design, that is RB design. It is an improvement over the CR design. In the RB design, the principle of local control can be applied along with the other two principles. Third is Latin square design, that is LS design. इसको हम agricultural research में use करते हैं, and the treatments in a LS design are so allocated among the plots that no treatment occurs more than once in any row or column. And fourth is factorial design. It is used in experiments where the effects of varying more than one factor are to be determined. जहाँ पे एक से ज़्यादा फैक्टर्स जो वेरी कर रहे हैं उनको डिटरमाइन करना होता है, वहाँ पे हम फैक्टोरियल डिज़ाइन का यूज़ करते हैं. और इसलिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ज़्यादातर जो इकोनॉमिक और सोशल फिनोमिना होता है जहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं तो उनमें ये कोई भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फैक्टोरियल डिज़ाइन अप्रोप्रिएट रहता है. नाउ हियर आर सम क्वेश्चंस फॉर यू. फर्स्ट इज व्हाट इज रिसर्च डिज़ाइन, एंड सेकंड इज व्हाई रिसर्च डिज़ाइन इज नीडेड इन रिसर्च. दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.